सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इतना था, हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोला कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। हाँ, बोला कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। कैन यू गिव? ऑफ कोर्स, राइट। तो इसका तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था। आंसर लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ कि कंडक्टर किन्हें कहते हैं? मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होकर जाता है दे आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन हो गया। इंसुलेटर का मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक। बोलो। सब्सटेंसेस भी मटेरियल बोलेंगे तो बेटर है, सब्सटेंसेस भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ओके, तो 1 नंबर डन हो गया। अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर क्लियर हुआ तो उसमें कुछ डाउट वाला था नहीं। देखो 2 नंबर का बोला कि अन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल ए टॉर्च बल्ब इज कंप्लीटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया गया, क्या क्या, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। ओके, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें था एक सेल, एक टॉर्च बल्ब, ओके इतना था, और उसको लेके सर्किट बनाया गया था। ठीक है, और एक एक करके हमने इन सारी चीज़ों को जोड़ा उस सर्किट में। पहले हम मैथस्टिक में जोड़ा, उस सर्किट के बीच में हम किधर मैथस्टिक लगा दिए, किधर आयरन, किधर नेल, किधर इरेजर, किधर ग्लास बैंगल, किधर की, ये सारी चीज़ें हमने जोड़ा। देना जरा आयन देना। ओके, अब बोला कि ये जो सर्किट हमारा, ये तो ऑलरेडी ये लड़का कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर किधर काट दूंगी, देखो यहाँ पर ये कनेक्ट किया है, यहाँ पर ठीक है। मैं इन दोनों को ठीक है, ये मैंने खोल दिया। ठीक है, अब इनके बीच में तुम मैथस्टिक, यहाँ पर तुम ला के मैथस्टिक से कनेक्ट करो, वो जलेगा नहीं। मैथस्टिक क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो इंसुलेटर है। सिंपल, उसी बात को तो लिखना था। फिर और कौन सा दिया है? फिर इन दोनों के बीच में तुम रखना है तुम्हें आयरन नेल। इस तरीके से आयरन का नेल यहाँ पर रखोगे तो बल्ब जलेगा, क्योंकि वो मेटल है, कंडक्टर है। ठीक है, और कौन सा रखने के लिए बोला है? इरेजर। बोला कि इरेजर, यहाँ पर इरेजर रखो। ये सारे तो मैं कल रख के तुम्हें बोल रही थी, राइट। ओके, तो करना क्या है बोला है, समझ आ गया तो क्या करना था? ओके, अब जो है तुम्हें तो यहाँ पर इस सर्किट में बेटा इस तरीके से यहाँ पर तुम इरेजर रखोगे, इन दोनों के साथ इस तरह जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये रखोगे, ठीक है। ये ग्लास जो इस तरह रखोगे, तो ग्लास नहीं है, इस तरह रखोगे, दोनों को इस तरह जोड़ने के लिए कोशिश करोगे कि ये जला, बल्ब अगर जला, अगर जलेगा तो फिर ये कंडक्टर होगा। क्या जल रहा है? देखो क्या जल रहा है, नहीं जल रहा है, मतलब कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तुम इसको ये जो पेन रख सकते हो, प्लास्टिक रख सकते हो, वो भी नहीं जलेगा। वुड रख सकते हो, नहीं जलेगा। इरेजर रख सकते हो, नहीं जलेगा। तो यहाँ पर सारे एक एक चीज़ दिया है बेटा, इनको रख के तुम्हें ट्राई करना है, कौन सा जलेगा कौन सा नहीं, वो लिखना है। पता है तुम्हें कौन सा कंडक्टर कौन सा इंसुलेटर होगा ना? कोई दिक्कत बताऊँ? क्लियर है तो बताओ। अगर मैथस्टिक रखेंगे तो चलेगा? आयरन नेल? कौन बोल रहा था नो? कौन बोल रहा था नो? हाँ, इरेजर, इरेजर, ग्लास बैंगल, कीज, डन, खत्म। 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बोला कि सपोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रेड ऑन द बैटरी। ठीक है, सपोज बैटरी में इस तरह जो बैटरी है, सपोज इस बैटरी में इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिव और इस तरह नेगेटिव यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, इस तरफ देखो पॉजिटिव है, इस तरफ क्या है? पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, लिखा गया है, देख पा रहे हो, इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, सपोज इस तरह ना होता, ये जो बैटरी में देख पा रहे हो ना, इस तरह मेरा पॉजिटिव है, इस तरह मेरा नेगेटिव है। अगर ये ना होता, ये ना होता तो फिर हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचान लेते हैं? सिंपल सी बात है, एलईडी लाना। यहाँ पर ये जो नॉर्मल ये ना लेके सिंपल तुम एलईडी लोगे। एलईडी लेने के बाद हमें पता है कि तुम एलईडी को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, एलईडी को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करोगे। हमें पता है एलईडी का पॉजिटिव के साथ ही जोड़ने से जलेगा। तो एलईडी का अगर हम एलईडी का इस तरह मैं बताती हूँ, देखो सुनो, ऐसे करना, सुनो, इसे सर्किट नॉर्मल बनाना है इस तरीके से। ये सेल है, मुझे पता नहीं इस बैटरी का पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, आई डोंट नो, ये मुझे पता नहीं है इसका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, मुझे पता नहीं है। मैं सिंपल एक एलईडी लूंगी, ठीक है। इस एलईडी का 2 टर्मिनल होगा, इस एलईडी का 2 टर्मिनल होगा। मैं क्या करूँगी, एक टर्मिनल को इसके से जोड़ने के लिए कोशिश करूँगी, एक टर्मिनल को इसके से जोड़ने के लिए कोशिश करूँगी। अगर जल गया मतलब बल्ले बल्ले, है कि नहीं? इसका मतलब जल गया मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है तभी डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। बड़ा वाला जो एंड है, बड़ा वाला एंड के साथ जो जोड़ा होगा, दैट टू एलईडी जल रहा होगा, दैट टू एलईडी का
बिगर वाला जो टर्मिनल है उसी के साथ अगर जुड़ा होगा तो जिस साइड को हम जोड़े होंगे वो हो गया हमारा पॉजिटिव। क्लियर? हमें पता है एलईडी का पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ जोड़ता है इसीलिए, ठीक है। तो अगर नहीं चल रहा है तो मतलब उल्टा हुआ है, क्या करना, फिर से टर्मिनल अलग करना, चेंज कर देना और पता लग जाएगा, है कि नहीं? ओके मैम ये पता नहीं चला, सपोज ये एलईडी हमारे पास नहीं है तो कैसे करेंगे? नॉर्मल कॉमन सेंस है, राइट? सिंपल एक सेल लेना, थोड़ा सा टोपी की तरह उठा हुआ होगा जिस तरफ, वो पॉजिटिव है, जो थोड़ा सा फ्लैट होगा वो नेगेटिव है, खत्म। दूसरा बैटरी को लेकर ऑब्जर्व कर लोगे, डन। उसी बात पे यहाँ पर लिखी हूँ। ओके, 4 नंबर बोला कि 4 नंबर में क्या बोला कि व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग डू इन द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट में इनका सारा काम क्या है? ओके, अब जो है बोला कि ये जो 3 नंबर समझ आ गया तो एलईडी की सहायता से हम बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। फिर तुम्हारा बोला कि एक सर्किट में, इस तरह एक सर्किट जो है, इस सर्किट में हमारा सेल है, इस सर्किट में हमारा बैटरी है, इस सर्किट सेल है और एलईडी है और हमारा स्विच है, ठीक है। बोले कि और वायर है, बोले कि इन सबका काम क्या है? वायर का क्या काम है, बैटरी का क्या काम है, स्विच का क्या काम है और एलईडी का क्या काम है, सबका अपना अपना काम लिखना है। देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ 100 नंबर का, यहाँ पर लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ, देखो लिखी हूँ कि सेल का काम क्या है, सेल सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पर लिखी हूँ, सेल का काम क्या है, इट सप्लाईज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए एलईडी को ग्लो होने के लिए वो एनर्जी यहाँ से आता है। बल्ब क्या करता है, प्रोड्यूसेस लाइट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। वायर क्या करता है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, डिलीवरी बॉय बनता है, इलेक्ट्रॉन का डिलीवरी, ठीक है। चलो ओके, स्विच क्या करता है, ये वॉचमैन है, डोर खोलना और बंद करना इसका काम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सर्किट को बंद करना और खोलने का काम करता है। डन, तो आ गया समझ, रेडी। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि नहीं? हाउ वुड यू कनेक्ट द सेल, टच बल्ब एंड स्विच सो दैट द बल्ब लाइट्स अप, ड्रॉ स्केच फॉर दिस। ओके, सिंपल सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, जो कि तुम्हारे पास आराम से है, तुम ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह तुम सिंपल कर दो ना, इस तरीके से सर्किट डायग्राम हो गया, इस तरीके से सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इस तरह तुम कनेक्ट करोगे तो बल्ब तुम्हारा चलेगा, सिंपल, कोई दिक्कत, सिंपल सर्किट का डायग्राम ही खींचना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर तुम्हारा दिया है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कहाँ से आता है इलेक्ट्रिसिटी? ड्रॉ द स्केच अपन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल का स्केच करना है और मार्क करना है। मैं तुम्हें तोड़ फोड़ के दिखाई हूँ, है कि नहीं? उसके अंदर है क्या, मैं तुम्हें तोड़ फोड़ के दिखाई हूँ। तो उसको तुम्हें ऐसे देखो, बोला कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता क्या है, उसका डायग्राम ये रहा। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता क्या है, इसका डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो इसका तुम्हें लेवल करना है। हमें पता है इस डायग्राम में, हमें पता है कि क्या है, ये पूरा था, ये जो डिब्बा की तरह था हमारा, क्या था, ये था हमारा नेगेटिव टर्मिनल, जिंक का कंटेनर था कि नहीं, वो मेरा नेगेटिव टर्मिनल। फिर ये बीच में इस तरह रॉड निकला कि नहीं, वो रॉड था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इन रॉड और जिंक का कंटेनर के बीच में इस तरह काला काला नहीं था, पेस्ट इस तरह, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स ऑल, हो गया स्केच, कोई दिक्कत? हाँ, फिर इतना तक क्लियर हो गया। तो फिर बोला कि क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग और ड्राई, ये तो हो गया ना, नहीं हो गया रे, ये हुआ रे, नहीं हुआ, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग और ड्राई सेल, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्राई सेल है और टॉर्च बल्ब है, ठीक है। इट्स कंप्लीटेड बाय इंक्लूडिंग अ मेटल स्क्रू ड्राइवर। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह नॉर्मल सा था, चलो इस तरीके से हमारा नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्किट था, जैसे हमारा आया तो बना के लाया है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा था। इनके बीच में मैंने क्या किया, एक वुडन का, मतलब एक आयरन का स्क्रू ड्राइवर को इनके साथ मैंने जोड़ा, इस तरह जोड़ा मैंने, इस तरीके से मैंने जोड़ी, इस तरीके से मैंने जोड़ी, ठीक है। ओके, और उस स्क्रू ड्राइवर का एंड में क्या था, वुड था, क्या था, वुड था। तो अगर स्क्रू ड्राइवर नॉर्मली मेटल होता है तो जहाँ तक इसका मेटालिक पोर्शन है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बट जहाँ वुड आएगा वो तो फिर आगे अलाउ नहीं करेगा ना जाने के लिए। तो वुड आ गया मतलब क्या है, वुड आ गया मतलब वो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी मतलब जा नहीं पाएगा और जलेगा नहीं। तो बोला कि यहाँ पर बोला कि अगर ऐसे है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो, बताओ बल्ब क्यों नहीं जलेगा, अगर स्क्रू ड्राइवर का एंड में वुड है तो क्यों नहीं जलेगा बल्ब? ये भी तो हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे वुड है और यहाँ पे हमने वायर लगा लिया तो फिर इस तरफ से जाएगा ना, मतलब अगर ये वाला आयरन वाला है, मतलब मेटल का है, तो यहाँ से वायर लगा के तो हो सकते हैं ना। हो तो सकता है, बट वो थोड़ी ना बोला है ऐसे करने के लिए, वो तो पूरा एंड टू एंड जोड़ने के लिए बोला है ना, पूरा एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए बोला है ना, ठीक है। इसीलिए तो एंड में क्या है, उसका वुड है, तो क्या वो वुड अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए? नहीं, बिकॉज तुम लिखोगे सिंपल सी बात, क्या लिखना है कि वुड इज इंसुलेटर दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, दैट्स व्हाई द बल्ब विल नॉट ग्लो। खत्म, सिंपल, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो है
बोला कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो रॉबर हैंड ग्लोव क्यों पहनते हैं, सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक as rubber is insulator of electricity, it doesn't allow electric current to pass from the electric socket to the man's body, to the electrician's body, ठीक है। ये वायर से इलेक्ट्रिसिटी को उस इलेक्ट्रिशियन का बॉडी को आने नहीं देगा, जिस वजह से शॉक नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई ही विल बी सेफ, फॉर सेफ हैंडलिंग ही यूजेस रबर ग्लोव। समझ आया? तो सबको सेफ्टी चाहिए, राइट? ओके, यहाँ पर जो बोला है, लाइक इन द फिगर इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन विल द अदर ग्लोव जस्टिफाई योर आंसर। देखो इस फिलामेंट को जरा देखो ध्यान से, इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, ठीक है, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में 2 बल्ब है, देख पा रहे हो, 2 बल्ब है। बोला कि एक बल्ब का फिलामेंट टूट गया, एक बल्ब का फिलामेंट टूट गया, क्या दूसरा बल्ब जलेगा? क्या जलेगा? क्यों? क्योंकि भाई ये टूटा मतलब सर्किट तो ब्रेक हो गया ना, गैप हो गया, सर्किट ओपन हो गया, ठीक है। जब सर्किट ओपन हो गया तो फिर क्या ये जा पाएगा? इस तरीके से जाता जाता इस तरीके से जा रहा होगा, बट यहाँ पर ब्रेक। तो इस तरह से जब कंप्लीट करके आएगा तभी तो जलेगा ना, जब कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से जलेगा? तो है इट विल नॉट ग्लो। भले ही 2-3 बल्ब हमने कनेक्ट किया है एक ही सर्किट में, और एक इसमें से कोई एक भी अगर फ्यूज हो जाता है तो नहीं जलेगा, बाकी कोई भी नहीं जलेगा। समझ आ गया? तो क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड इन वन सीरीज, एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर तुम्हारा बोला कि बोलो बोली ना तुम्हें कल में लास्ट टाइम भी बोली थी, बल्ब का 2-3 प्रकार का डायग्राम होता है। ये एक है, फिर दूसरा इस तरीके से होता है सिंपल, इस तरीके से सिंपल, तीसरा इस तरीके से है, ठीक है, अलग अलग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। सुनो कि स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी 2 डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ हैंडल्ड केयरलेसली। बताओ इलेक्ट्रिसिटी का कोई दो यूज बता दो, और कोई दो हार्मफुल चीज़ें बता दो इलेक्ट्रिसिटी से जिस वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो डेंजर होता है, कोई 2 डेंजर का एग्जाम्पल बताओ, 2 अच्छी चीज़ का एग्जाम्पल बताओ। अच्छी चीज़ क्या है? एसी चलना है कि नहीं? इसके बिना ज़िंदगी अधूरा हो रहा है अभी। फैन चलना है कि नहीं? तो 2 हो गया, 2 अच्छी चीज़ हो गया यूजेस, ठीक है। लाइट जलना, शौक मरना ये बुरी चीज़ है, राइट? हाँ, और हाँ शौक मरना और जला देता है, फ्यूज कर देता है, एक्स्ट्रा देता है, तो दैट वायर में कट होगा तो हाँ समझ रहे हैं कि दिया द हार्मफुल थिंग्स और डेंजरस थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। डन। अब लॉन्ग क्वेश्चन को आएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है? बोला कि व्हाट इज मीन्ड बाय ए कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है? इफ इन होल सर्किट देयर इज नो गैप, अगर कोई गैप है ही नहीं है तो उसे बोलूँगी मैं कंप्लीट सर्किट। बट अगर देयर इज अ गैप वायर के बीच में, या फिर बॉल और वायर के बीच में, या फिर सेल और वायर के बीच में, किधर भी अगर गैप हो गया मीन्स दैट्स ओपन सर्किट। समझ आए? तो इफ देयर इज गैप देन ओपन, इफ देयर इज नो गैप दैट्स क्लोज सर्किट। हो गया? बोला कि ड्रॉ करके दिखाओ, क्या ओपन और क्लोज का नहीं दिखा पाओगे? बताओ ओपन सर्किट और दिखा पाओगे या नहीं? पक्का वाला? चलो फिर तुम्हारा देखा कि एक सिंपल स्विच कैन बी मेड बाय यूजिंग अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल यूज करके यहाँ पर दिया भी है, देखो यहाँ पर दिया भी है इसका। ये किधर गया रे, किधर गया भाई, किधर गया? ये देखो ये देखो ये देखो ये देख पा रहा पेज नंबर 41 में, ठीक है। पेज नंबर 41 में तुम्हारा थर्मोकोल शीट्स में हम सिंपल थर्मोकोल शीट को यूज करके कैसे हमारा, हाँ तुम घर में खुद बना सकते हो, ठीक है। बोला कि इस तरीके से हम सिंपल स्विच बना सकते हैं। बोला कि ओके ठीक है, तो वो जो सिंपल स्विच तुम बनाओगे तो बताओ स्विच का ऑन पोजीशन का स्केच बनाओ, स्विच का ऑफ पोजीशन का स्केच बनाओ। ये देखो खुला हुआ है मतलब ये ऑफ पोजीशन है, ये बंद है मतलब ऑन पोजीशन है। इन दोनों का ही स्केच बना दोगे, कोई दिक्कत? ये डायग्राम बना दो, नहीं तो ये पूरा इसको ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चले, फिर तुम्हारा क्वेश्चन 2 समझ आ गया कि ऑफ पोजीशन को दिखाना है डायग्राम में और ऑन पोजीशन को दिखाना है, दिखा पाओगे। फिर तुम्हारा 3 नंबर का जो बोला है, 3 नंबर का बोला है कि स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर। देखो यहाँ पर ये जो मैं सर्किट को जोड़ रही हूँ, ये जो मैं वायर को जोड़ रही हूँ, सपोज मैं इसका जो प्लास्टिक लेयर में ऊपर था इसको मैं ना निकाल के सीधा इस तरह जोड़ती, क्या बल्ब ग्लो होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये इंसुलेटर है और ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो 3 नंबर समझ आ गया, 3 नंबर का ए समझ आ गया। 3 नंबर का बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। 3 नंबर का बी क्या है, क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, 2 स्विच है, स्विच 1 स्विच 2, स्विच 1 स्विच 2, 2 बल्ब है, 2 लाइट बल्ब है, ठीक है, L1 L2, और यहाँ पर सारे बैटरी है, ठीक है। और इनको हमने जोड़ा है, सर्किट बनाने के लिए कोशिश किया है।
सोचो अगर मैं स्विच 2 को इस तरह जोड़ दूंगी, स्विच 2 को इस तरह मैं क्लोज कर दूंगी, मतलब ये देखो खुला हुआ है, मतलब कौन सा पोजीशन है, ऑफ पोजीशन है। अगर क्लोज होता तो मतलब क्या है, ऑन पोजीशन होता। अभी दोनों ही मेरा ऑफ पोजीशन में है, बट अगर मैं एक को ऑन करके दूसरा को ऑफ कर दूं, क्या दोनों बल्ब जलेगा? क्योंकि सर्किट ब्रेक है कि नहीं? क्योंकि तुम एक का भी ऑफ करोगे तो भी तो सर्किट ब्रेक हो गया ना। बोले कि अगर मैं S1 को सुनो तो बोला कि अगर S2 को मैं ऑन करूंगी, S2 को इस तरह जोड़ दूंगी और S2 को इस तरह ऑफ रखूंगी तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। अगर S2 को मैं ऑफ रखूंगी और S1 को मैं ऑन रख दूंगी, क्या बल्ब जलेगा? नहीं। बट अगर दोनों को ऑन रखे तो जलेगा, दोनों को ऑफ करेंगे तो नहीं जलेगा। खत्म, वही तो बोला है। समझ आ गया? तो बोला कि अगर S1 S2 दोनों को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, दोनों बल्ब जलेंगे। अच्छा पूरा लाइट आएगा, राइट लाइट के साथ जलेगा, ठीक है। और बाकी अगर दोनों को ऑफ कर दूँ तो जलेगा ही नहीं, खत्म का। समझ आ गया? तो ठीक है। फिर 4 नंबर बोला है कि हाउ डज अ फ्यूज बल्ब डिफर फ्रॉम द नॉर्मल बल्ब। नॉर्मल बल्ब से फ्यूज बल्ब कैसे डिफरेंट है? ऑलरेडी तो मैं बोला है कैसे, इसका डायग्राम स्केच बनाने के लिए बोला था, जो कि हमारे में बनाई थी, ठीक है। टंगस्टन उसका फिलामेंट उसका टंग हो जाता है टैन है क्या होता है? चलो अब देखो इधर, सुन, ये देख पा रहा है, ये जो बल्ब, ये बल्ब ये क्या है, उसका फिलामेंट पूरा कनेक्टेड है, तो ये फ्यूज नहीं है, नॉर्मल बल्ब है। इसका टूटा हुआ है तो ये फ्यूज बल्ब है। समझ आए? तो ये टूटा हुआ है तो ये फ्यूज बल्ब है। बोले कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि इसका जो फिलामेंट है इट्स ब्रोकन बट इट डजंट, ठीक है, इट इज नॉट ब्रोकन, ठीक है, इसका ब्रोकन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो डिफरेंस यहाँ पर मैं लिखी हूँ, फिलामेंट इज कंप्लीट, फिलामेंट इज ब्रोकन, करंट कैन पास थ्रू इट, करंट कैन नॉट पास थ्रू इट, बल्ब ग्लोज, बल्ब डजंट ग्लो, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। और बोला कि व्हाट हैपेंस टू द सर्किट, क्या होता है सर्किट में जब हमारा बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सर्किट में क्या होगा, ओपन हो जाएगा सर्किट। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। दैट्स ऑल अबाउट द PDF। इसका लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारा इसका एग्जाम कराएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा NCERT को। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे NCERT बुक का, देखूंगी मैं। देखो ये बुक में जो भी हमने पढ़ा बेटा, इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, एवरी कॉन्सेप्ट हमारा NCERT बुक में है। कुछ डिफरेंस वहाँ पर नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ नया अगर होगा तो आई विल फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है।